नमस्कार। एक बार पुनः मैं ज्योति, सहायक आचार्य, हिंदी विभागाध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम आज द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी एकांकी से अभिप्राय, हिंदी एकांकी का विकास और हिंदी एकांकी के प्रसिद्ध एकांकीकार और उनकी प्रमुख एकांकियाँ आदि का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। हिंदी एकांकी। सर्वप्रथम एकांकी से अभिप्राय। एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी नाटक और एकांकी दोनों ही शब्दों का समान रूप से व्यवहार होता है। पश्चिम में एकांकी 20वीं शताब्दी में विशेषतः प्रथम महायुद्ध के बाद अत्यंत प्रचलित और लोकप्रिय हुआ। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उसका व्यापक प्रचलन इस शताब्दी के चौथे दशक में हुआ। इसका यह अर्थ नहीं है कि एकांकी साहित्य की सर्वथा अभिजात्यहीन विधा है। पूर्व और पश्चिम दोनों के नाट्य साहित्य में उसके निकटवर्ती रूप मिलते हैं। संस्कृत नाट्य शास्त्र में नायक के चरित्र, इतिवृत्त, रस आदि के आधार पर रूपकों और उपरूपकों के जो भेद किए गए हैं, उनमें से अनेक को डॉक्टर किथ ने एकांकी नाटक कहा है। इस प्रकार दश रूपक और साहित्य दर्पण में वर्णित व्यायोग, प्रहसन, भाग, बीथी, नाटिका, गोष्ठी, षटक, नाट्यरासक, प्रकाशिका, उलाप्य, काव्य प्रेक्षण, श्रीगदित, विलासिका, प्रकरणिका, हलीश आदि रूपकों और उपरूपकों को आधुनिक एकांकी के निकट संबंधी कहना अनुचित न होगा। साहित्य दर्पण में एकांक शब्द का प्रयोग भी हुआ है। पश्चिम के नाट्य साहित्य में आधुनिक एकांकी का सबसे प्रारंभिक और अविकसित किंतु निकटवर्ती रूप इंटरल्यूड है। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में प्रचलित सदाचार और नैतिक शिक्षापूर्ण अंग्रेजी मोरेलिटी नाटकों के कोरे उपदेश से पैदा हुई ऊब को दूर करने के लिए प्रहसनपूर्ण अंश भी जोड़ दिए जाते थे। ऐसे ही खंड इंटरल्यूड कहे जाते थे। क्रमशः ये मोरेलिटी नाटकों से स्वतंत्र हो गए और अंत में उनकी परिणति व्यंग्य, विनोद प्रधान 3 पात्रों के छोटे नाटकों में हुई। कर्टेन रेजर या पटोनायक कहा जाने वाला एकांकी, जिसकी तुलना संस्कृत नाटकों के अर्थोपेक्षक या प्रेक्षणक से की जा सकती है, पश्चिम में आधुनिक एकांकियों का निकटतम पूर्ववर्ती था। रात्रि में देर से खाना खाने के बाद रंगशालाओं में आने वाले संभ्रांत सामाजिकों के कारण समय से आने वाले साधारण सामाजिकों को बड़ी असुविधा होती थी। रंगशालाओं के मालिकों ने इस बीच साधारण सामाजिकों को मनोरंजन में व्यस्त रखने के लिए द्विपात्रीय प्रहसनपूर्ण संवाद प्रस्तुत करना शुरू किया। इस प्रकार के स्वतंत्र संवाद को ही कर्टेन रेजर कहा जाता था। इसमें कथानक और जीवन के यथार्थ और नाटकीय द्वंद्व का अभाव रहता था। बाद में कर्टेन रेजर के स्थान पर यथार्थ जीवन को लेकर सुसंगठित या सुगठित कथानक और नाटकीय द्वंद्व वाले छोटे नाटक प्रस्तुत किए जाने लगे। इनके विकास का अगला कदम आधुनिक एकांकी था। तो यहाँ पर हम पश्चिमी नाट्य साहित्य के अंतर्गत हम एकांकियों का अध्ययन कर रही हैं। तो हिंदी एकांकी के विकास की यह भूमिका कह सकते हैं कि जो हिंदी में एकांकियों का 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में जहाँ एकांकी का आरंभ हुआ, ये कह सकते हैं विकास होना प्रारंभ हुआ, तो उसकी भूमिका कहीं ना कहीं से पाश्चात्य साहित्य से आरंभ मानी जा सकती है। एकांकी इतना लोकप्रिय हो उठा कि बड़े नाटकों की रक्षा करने के लिए व्यावसायिक रंगशालाओं ने उसे अपने यहाँ से निकालना शुरू किया। लेकिन उसमें प्रयोग और विकास की संभावनाओं को देखकर पश्चिम के कई देशों में अव्यावसायिक और प्रयोगात्मक रंगमंचीय आंदोलनों ने उसे अपना लिया।
लंदन, पेरिस, बर्लिन, डबलिन, शिकागो, न्यूयॉर्क आदि ने इस नए ढंग के नाटक और उसके रंगमंच को आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त एकांकी नाटक को पश्चिम के अनेक महान या सम्मानित लेखकों का बल मिला। ऐसे लेखकों में रूस के चेखव, गोर्की, एक्रिनो, फ्रांस के जिराउदो, सार्त्र, एनाइल, जर्मनी के टालर और ब्रेक्ट, इटली के पिरेंदली तथा इंग्लैंड, आयरलैंड और अमेरिका के ऑस्कर वाइल्ड आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। रंगमंचीय आंदोलनों और इन लेखकों के सम्मिलित एवं अदम्य प्रयोगात्मक साहस और उत्साह के फलस्वरूप आधुनिक एकांकी सर्वथा नई, स्वतंत्र, सुस्पष्ट विधा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। उनकी कृतियों के आधार पर एकांकी नाटकों की सामान्य विशेषताओं का, उसके विकास क्रम का अध्ययन किया जा सकता है। रचना विधान एकांकियों का। सतह पर ही बड़े नाटकों एकांकियों का कारगत अंतर स्पष्ट हो जाता है। एकांकी नाटक साधारणतः 20 से 30 मिनट में प्रदर्शित किए जा सकते हैं, जबकि 3, 4 या 5 अंकों वाले नाटकों के प्रदर्शन में कई घंटे लग जाते हैं। लेकिन बड़े नाटकों और एकांकियों का आधारभूत अंतर आकारात्मक न होकर रचनात्मक है। पश्चिम के 3 से लेकर 5 अंकों वाले नाटकों को 2 या 2 से अधिक कथानकों को गूंथ दिया जाता है और इस प्रकार उनमें एक प्रधान कथानक और एक या कई उपकथानक होते हैं। संस्कृत नाटकों में भी ऐसे उपकथानक होते हैं। ऐसे नाटकों में स्थान या दृश्य, काल और घटनाक्रम के अनवर्त परिवर्तन स्वाभाविक था, लेकिन एकांकी में यह संभव नहीं। एकांकी किसी एक नाटकीय घटना या मानसिक स्थिति पर आधारित होती है और प्रभाव की एकाग्रता उसका मुख्य लक्ष्य होता है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु यह रहेगा कि एकांकी में स्थान, समय और घटना का संकलन त्रय अनिवार्य सा माना गया है। और इसके साथ में ही कहानी और गीत की तरह एकांकी कला घनत्व या एकाग्रता और मितव्ययता की कला है, जिसमें कम से कम उपकरणों के सहारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। एकांकी के कथानक का परिप्रेक्ष्य अत्यंत संकुचित होता है। एक ही मुख्य घटना होती है, एक ही मुख्य चरित्र होता है, एक चरमोत्कर्ष होता है। लंबे भाषणों और विस्तृत व्याख्याओं की जगह उसमें संवाद लाघव होता है। बड़े नाटक और एकांकी का गुणात्मक भेद भी इसी से स्पष्ट हो जाता है कि बड़े नाटकों के क्लेवर को काट छांट कर एकांकी की रचना नहीं की जा सकती, जिस तरह एकांकी के क्लेवर को खींचकर या तान कर बड़े नाटकों की रचना नहीं की जा सकती। एकांकी की अद्भुत संभावनाओं के कारण आधुनिक काल में उसका विकास अनेक दिशाओं में हुआ है। रेडियो रूपक संगीत तथा काव्य रूपक मोनोलोग या स्वैगत नाट्य इन नई दिशाओं की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। रेडियो के माध्यम से इन सबके क्षेत्र में निरंतर प्रयोग हो रही हैं। रंगमंच सदेह अभिनेताओं और अभिनेत्रियों, उनके अभिनय और मुद्राओं के अभाव में रेडियो रूपक को शब्द और उनकी ध्वनि तथा चित्रात्मकता शक्ति अधिक से अधिक उपयोग करनी पड़ रही है। मूर्त उपकरणों का अभाव रेडियो रूपक के लिए सर्वथा बाधा ही नहीं, क्योंकि शब्द और ध्वनि को उनके मूर्त आधारों से पृथक कर नाटककार श्रोताओं के ध्यान को चरित्रों के आंतरिक द्वंद्वों पर केंद्रित कर सकता है। रेडियो रूपक मुश्किल से 50 वर्ष पुराना रूप है। प्रारंभिक अवस्था में इसमें किसी कहानी को अनेक व्यक्तियों के स्वरों में प्रस्तुत किया जाता था और रंगमंच का भ्रम उत्पन्न करने के लिए पात्रों की आकृतियाँ, वेशभूषा, साज सज्जा, रुचियों इत्यादि के विस्तृत वर्णन से यथार्थ वातावरण के निर्माण का प्रयत्न किया जाता था। अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड आदि पश्चिमी देशों में रेडियो एकांकी के प्रयोगों ने उसके रूप को विकसित किया और निखारा। रेडियो के लिए कई प्रसिद्ध अमेरिकी और अंग्रेज कवियों ने काव्य रूपक लिखे। उनमें मैकलिश, स्टीफेन, विंसेंट वेने, कार्ल सैंडबर्ग, टाइरोम, लुई मैकनीस आदि के नाम उल्लेखनीय है। इन प्रयोगों से प्रेरणा ग्रहण कर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के एकांकीकारों ने भी रेडियो रूपक, गीति नाट्य और काव्य रूपक प्रस्तुत किए, पर इनमें अभी भी कुछ कमियां हैं, कुछ सुधार होना अभी बाकी है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि हमें एकांकी के जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी जानकारी उल्लेखनीय बनती है।
कि संस्कृत नाट्य शास्त्र के अनुसार बड़े नाटकों के कथानक के विकास की 5 स्थितियां मानी गई हैं: आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। पश्चिम के नाट्य शास्त्र में भी इन्हीं से बहुत कुछ मिलती जुलती स्थितियों का उल्लेख है। आरंभ या भूमिका चरित्रों और घटनाओं के घात प्रतिघात या द्वंद्व से कथानक का चरमोत्कर्ष की ओर आरोह, चरमोत्कर्ष, अवरोह और अंत। पश्चिम के नाट्य शास्त्र में द्वंद्व पर बहुत जोर दिया गया है। वस्तुतः नाटक द्वंद्व की कला है। कथा में चरित्रों घटनाओं के क्रमिक विकास की जगह बड़े नाटकों में कुछ चरित्रों के जीवन के द्वंद्वों को उद्घाटित कर कथानक को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया जाता है। एकांकी में इस चरमोत्कर्ष की दूरी केवल एक द्वंद्व होता है। बड़े नाटक के कथानक में द्वंद्वों का विकास काफ़ी धीमा हो सकता है, जिसमें सारी घटनाएं रंगमंच पर प्रस्तुत होती हैं या उस घटना से कुछ ही पूर्व होता है, जो बड़े वेग से द्वंद्व को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा देता है। अक्सर यही चरमोत्कर्ष एकांकी का अंत होता है। जीवन की समस्याओं के यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक चित्रण के अतिरिक्त रचना विधान की यह विशेषता आधुनिक एकांकी को संस्कृत और पश्चिमी नाट्य साहित्य में उसके निकटवर्ती रूपों से पृथक करती है। आज के वीडियो में हमने एकांकी का अभिप्राय और एकांकी जो हिंदी एकांकी है उसकी भूमिका के रूप में पाश्चात्य और संस्कृत जो साहित्य है उसके अंतर्गत जो एकांकी का विकास हुआ है, तो उनका जो संबंध है और जो भूमिका तैयार की है उसका आज के हमने इस वीडियो में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अर्थात एकांकी भाग 2 के अंतर्गत हम हिंदी एकांकी के विकास क्रम को कितने भागों में बांटा गया है और प्रमुख एकांकीकारों उनकी एकांकियाँ, इनका अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।